नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज फिर से हम इन कंटिन्यूएशन विद योर लीड सीरीज़ 18 नवंबर से 23 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको शायद पता होगा कि जोगटा अकेडमी जो है वो एक प्रीलिम्स पावर प्लान आप लोगों के लिए लेके आई है, जो स्पेसिफिकली 2025 का जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करेगा। तो इसमें एनरोलमेंट के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। कब से ये स्टार्ट हो रहा है? ये आप 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या होगा, आपको पहले 5 डेज आपको डेमो दिए जाएंगे, उसके साथ ही आपके 100 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आपके 400 घंटे की लगभग आपकी क्लासेस होगी। सीसेट इसमें इंक्लूडेड है। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी एनरोलमेंट करवा दीजिए। इसमें 6 जनवरी से ये आपका प्रोग्राम चल रहा है और स्पेसिफिकली ये टारगेट करेगा तुम्हारे प्रीलिम्स एग्जाम को 2025 के। So moving on to your first question, who among the following has got Indira Gandhi Peace Prize 2023? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 पूछा है, ध्यान रखना। तो 2023 का मिला है किसको? डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अवद। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही फलस्तीन में शांति के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दे आर पीस एक्टिविस्ट प्रमोटिंग पीस इन द रीजन ऑफ पैलेस्टीन। अली अबू अवद जो हैं, इनकी एक संस्था है रूट्स, वो ये काम कर रही है। और डेनियल बैरनबोइम जो है, ये एक म्यूजिक कंपोजर या आप बोल दीजिए कि संगीतकार हैं। ठीक है, तो संगीत के जरिए कहीं ना कहीं ये आपका शांति के प्रस्ताव लेके आते हैं। और ये जो थर्ड नेम दिया है मिशेल बैशेले, ये जो हैं ये चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इनको 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। तो 24 का दिया है मिशेल बैशेले को, 23 का इन दोनों को दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट। देखो, हाल ही में ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य क्या था कि भाई सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर बात हो, सॉइल डिग्रेडेशन ना हो। तो मतलब सॉइल के इर्द गिर्द जितने भी मुद्दे हैं उन सबको यहाँ डिस्कस किया गया और एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि भारत की जो 30% सॉइल है, 30% जो आपकी लैंड है, सॉइल है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब क्या है? वो डिग्रेडेड है, वो पॉल्यूटेड है, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, यू कैन से दैट। ठीक है, तो अभी ये कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ध्यान रखना। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 है वो बात करता है किसकी? वो मतलब किसके विषय में बात करता है? लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। तो लाइफ ऑन लैंड के ऊपर ये कहीं ना कहीं बात करता है। तो SDG 15 है वो, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स? हाल ही में सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स जो है जारी किया गया और उसमें भारत का रैंक जो है वो कितना है? वो है 23rd है। सस्टेनेबल ट्रेड किसको कहा गया है? जहां पर जिस ट्रेड में कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट हो, मतलब जो कंट्री जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है दोनों का कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा, ये बात करती है 3 पिलर्स की। 3 पिलर्स में आता है एनवायरमेंट रेजिलियंस, सोसाइटल एडवांसमेंट, ठीक है, और एनवायरमेंटल रेजिलियंस, सोसाइटल एडवांसमेंट, और इस थर्ड पिलर में कहीं ना कहीं आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल रेजिलियंस और सोसाइटल एडवांसमेंट है, इन तीनों में बैलेंस मेंटेन करके रखना है एंड इट विल फर्दर प्रमोट सस्टेनेबल ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इंडिया का रैंक कितना है यहां पर? 23rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आउटकम ऑफ G20 रियो डिक्लेरेशन 2024? हाल ही में आपको पता है G20 की मेजबानी जो है वो किसने की थी? वो की थी आपकी ब्राजील ने। तो ब्राजील का जो एक शहर है वो है रियो द जनेरियो, है ना, 1992 अर्थ समिट के लिए भी फेमस है। तो इस रियो में क्या हुआ था? अभी ये लास्ट इसकी जो आपकी जो बैठक थी इस G20 की वो हुई है 2024 की। तो उसके कुछ आउटकम हैं। रियो डिक्लेरेशन उसको कहा गया है टैक्स ऑन बिलियनियर, बिल्कुल सही। वो बात कर रहे हैं, अभी लगाए नहीं गए पर बात कर रहे हैं कि सुपर वेल्दी जो हैं, सुपर रिच जो हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए। इंक्लूजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18, ये बोल रहे हैं कि भाई अभी तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? अभी हैं आपके 17। ये बोल रहे हैं कि 18वां भी डालो और 18वें का विषय जो है वो रखो एथनिक एंड रेशियल इक्वालिटी। ठीक है, इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं बात करो। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ये भी यहां पर रिलीज किया गया या इसको लॉन्च किया गया।
इसके तहत बात क्या हो रही है कि 2030 तक 500 मिलियन लोग जो हंगर और पॉवर्टी से ग्रस्त हैं उनको हमने सपोर्ट करना है और उनको इससे बाहर निकालना है। तो याद रखना लक्ष्य क्या है, 500 मिलियन 2030 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो G20 है उससे एक शब्द जुड़ा है, उसका नाम है ट्रोइका। ये चेयरमैनशिप का आपका कौन कौन चेयरमैन है, रहा है या होगा, उसका एक आपका फ्रेज दिया गया, उसके लिए एक फ्रेज यूज़ किया गया है 3 चेयरमैनशिप के लिए। मतलब पास्ट में कौन था, प्रेजेंट में कौन है और फ्यूचर में कौन होगा, साथ साथ में ही ना। तो इंडिया था पिछले साल, इस साल ब्राज़ील है, अगले साल साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सारा आपका क्या आ जाता है, ट्रोइका में आ जाता है, किसके, G20 के। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज कन्फर्ड विद हाइएस्ट ऑनर ऑफ। तो अभी इन्होंने गायना और कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका का दौरा किया है और वहाँ के जो भी गवर्नमेंट है उसने इनको नवाजा है वहाँ के हाईएस्ट पुरस्कार से, जैसे भारत में भारत रत्न है। ठीक है, तो गायना और डोमिनिका दोनों देशों ने मोदी जी को क्या दिया है, वहाँ का हाईएस्ट ऑनर दिया है। तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। गायना जो है इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन और डोमिनिका की कैपिटल है रोजा। ठीक है, अब देखो गायना ने क्यों दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। गायना ने कहा है कि भाई मोदी साहब ने गायना और इंडिया की रिलेशन सुधारने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब इसके लिए हम उनको एक पुरस्कार से नवाजना चाहते हैं जो हमारा हाईएस्ट पुरस्कार है। वैसे ही डोमिनिका क्या बोलता है कि भाई कोविड-19 में भारत ने हमारा साथ बहुत अच्छे से दिया था, 70,000 डोजेज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के हमें प्रोवाइड किए थे। तो जब किसी ने हमारी मदद नहीं की तो अग्रसर कौन हुआ, भारत। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ इंडिया वॉज सिलेक्टेड फॉर UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रोग्राम। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रोग्राम के तहत इस बार 60 देशों में से 20 देश चिन्हित किए गए हैं। उन 20 देशों में से एक नाम आपका भारत के छत्तीसगढ़ के गांव दुधमरास का है। तो ये आंसर क्या हो गया, दुधमरास। ये दुधमरास जो है कांगर नदी के किनारे है और दुधमरास में धुरवा कम्युनिटी रिजाइड करती है। धुरवा कम्युनिटी जो है वो गोंड ट्राइब का ही एक सब पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ट्राइबल इलाका है दुधमरास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप सबको पता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है महालेखागार, जो ऑडिट का हेड होता है भारत में। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और रिमूव भी इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, इसको रिमूव भी वही करता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ ऑप्शन दिए हाल ही में कौन बने, तो हाल ही में बने हुए हैं के संजय मूर्ति भारत के 15वें CAG बने हैं। और इसमें जो नाम ऊपर दिए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें थे, मतलब पहले, इनसे पहले ये थे। एडमंड ड्रमंड जो हैं ये ब्रिटिश काल के पहले ऑडिटर जनरल थे, 1860 में बने थे। वी नाराहरी राव, ये जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले CAG थे, मतलब पहले भारतीय कहीं ना कहीं 1948 में बने थे। ठीक है जी। Who among the following won 73rd मिस यूनिवर्स कंपटीशन 2024? हाल ही में मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको में है, वहाँ पर इस प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करवाया गया था और पहली बार डेनमार्क पहली बार जीता। ये डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थेलविग को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, इस कंपटीशन को उन्होंने जीता है। तो ध्यान रखना मिस यूनिवर्स कौन बनी है, 73rd विक्टोरिया केयर थेलविग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IEA's वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस द हाइएस्ट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। मतलब पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड आउटलुक, एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निकालती है। ठीक है जी, इसके अनुसार भारत जो है 2035 तक, भारत की जो एनर्जी डिमांड है 2035 तक वो 35% और बढ़ेगी, जितनी अभी है उसका 35% और बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा अगले दशक में किसकी बढ़ने वाली है, भारत की। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, स्टार्स प्रोग्राम बिकेम इफेक्टिव इन विच ईयर? एक प्रोग्राम है जो कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग के लिए और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो वर्क है उसको प्रमोट करने के लिए स्कूल्स में चलाया गया था स्टार्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, ये 6 स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं चलाया गया है और 6 स्टेट्स का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम 2020 में आया था, लेकिन पूछा है इफेक्टिव, तो इफेक्टिव ये 2021 में हुआ था, अनाउंस इसको 20 में कर दिया गया था। हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है और अभी इस प्रोग्राम के तहत जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट निकाली गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है। तमोर पिंगला सुना होगा आपने छत्तीसगढ़ में है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा और त्रिपुरा, ध्यान रखना त्रिपुरा में है। तुंगेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाबलेश्वर आपने सुना होगा, तो वहाँ से याद रखना, महाबलेश्वर तुंगेश्वर महाराष्ट्र में है। फिर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपकी उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरगवर्नमेंटल ओशियानिक कमीशन ऑफ यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी विलेजेस इन ओडिशा एज सुनामी रेडी? हाल ही में IOC जो कि यूनेस्को की संस्था है, उसने कितने ओडिशा के गांवों को सुनामी रेडी का क्या दिया है, स्टेटस दिया है? तो वो है 24 गांव। तो सुनामी रेडी का मतलब क्या है कि वहाँ के लोग जो हैं जागरूक हैं सुनामी के प्रति, मॉक ड्रिल्स वगैरह अच्छे से उन्होंने की हुई हैं, कैंपेन्स वहाँ अच्छे से रन कर रहे हैं सॉरी, तो वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं सुनामी के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आपका ये न्यूज़ में था। तो 24 गांव उड़ीसा के, ध्यान रखना। नेक्स्ट, GSAT-20 इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू। तो हाल ही में लॉन्च हुआ जो आपका जी सैटेलाइट है 20, ये क्या प्रोवाइड करेगा? तो देखो, रूरल एरियाज और एयर ट्रांसपोर्ट में ये क्या करेगा? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? अभी जो भी हमारी एरोप्लेन्स या फ्लाइट सर्विसेज हैं उसमें इंटरनेट नहीं चलाने दिया जाता, कुछ हैं जो चलाने देते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से सुविधा दी जाएगी GSAT-20 द्वारा, और गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा जो है वो भी पर्याप्त करवाई जाएगी कहीं ना कहीं आपकी GSAT-20 द्वारा। GSAT-20 को लॉन्च किया है SpaceX ने, ध्यान रखना, इसरो ने लॉन्च नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पेलोड है, जो क्षमता थी, इसकी क्षमता नहीं, जो आपका इसका लोड था वो तो 4700 किलो, और भारत का एक लिमिटेशन है कि भाई 4 टन से ऊपर सैटेलाइट हम नहीं भेज पाते, तो 4000 से ऊपर नहीं भेज पाते, तो ये 4700 की है। तो हमने SpaceX को कॉन्टैक्ट इसके लिए किया था, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं अपने प्रीलिम्स पावर प्लान के बारे में कि 6 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और प्रीलिम्स को टारगेट करेगा, और प्रीलिम्स के लिए ही मेन फोकस आपका रहेगा, पूरी तैयारी करवाई जाएगी, MCQs आपको होंगे, पूरी क्लासेस आपको दी जाएंगी, टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ज़रूर इसमें एनरोल कीजिए, 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।